बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम एनटीएस एमडीके 2012 के पास्ट पेपर का बायोलॉजी पोर्शन हल करेंगे, जिसके टोटल एमसीक्यूज 30 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 71, पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश। पेनिसिलिन जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई या फिर प्रोटोजोआ? तो उसका सही आंसर है फंजाई। पेनिसिलिन जो है वो फंजाई की एक स्पेशी पेनिसिलियम नोटेटम से प्रोड्यूस किया जाता है। एमसीक्यू नंबर 72, द सेगमेंटेड वर्म्स बिलोंग टू द फाइलम डैश। जो सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? एनिलिडा, नेमाटोडा, पोरिफेरा, मोलस्का या फिर आर्थ्रोपोडा? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एनिलिडा। एनिलिडा में जो ऑर्गेनिजम्स है वो सेगमेंटेड है। एमसीक्यू नंबर 73, डैश आर एक्सक्लूसिवली मैरीन इनवर्टिब्रेट्स। इन पांचों में से वो कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो कि मैरीन इनवर्टिब्रेट्स है? आर्थ्रोपोड्स, अकाइनोडर्म्स, प्रोटोजुअन्स, नेमाटोड्स या फिर प्लेथीहेल्मिंथेस? तो ये भी याद करने वाली पॉइंट है कि जो है अकाइनोडर्म्स जो है वो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स है। एमसीक्यू नंबर 74, द बोटेनिकल नेम ऑफ ब्रिंजल इज। ब्रिंजल का बोटेनिकल नेम क्या है? ये भी याद करने वाली पॉइंट है। इसका बोटेनिकल नेम है सोलेनम मेलोंगिना, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 75, पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डैश। पायरुविक एसिड जो है वो किस प्रोसेस की एंड प्रोडक्ट है? क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी ग्लाइकोलाइसिस। एमसीक्यू नंबर 76, वाइन्स इन बियर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डैश प्रोसेस। वाइन्स और बियर्स किस प्रोसेस से बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन सी हाइड्रोजनेशन, ऑप्शन डी फर्मेंटेशन या फिर ऑप्शन ई डीकार्बोजाइलेशन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही वाइन्स और बियर्स बनाई जाती है। एमसीक्यू नंबर 77, सनड्यू इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। सनड्यू जो है वो किस चीज की मिसाल है? ऑटोट्रोपिक प्लांट, पैरासाइटिक प्लांट, सेप्रोफाइटिक प्लांट, कार्निवोरस प्लांट या फिर एक्सटिंक्ट प्लांट? तो आपने अगर ये पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सनड्यू जो है वो एक कार्निवोर प्लांट है। कार्निवोर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि एक पैरासाइट होते हैं और दूसरों पर जो है वो मुश्तमिल करते हैं। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल, एक एग्जांपल उसका सनड्यू है, दूसरा इसका एग्जांपल है पिक्चर प्लांट। एमसीक्यू नंबर 78, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिश आर कॉल्ड डैश। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? वो है गिल्स, यानी ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 79, पिक द ऑड वन आउट। इन पांचों में से कोई एक ऐसा है जो कि दूसरों से मैच नहीं करता। ऑप्शन ए ऑरोटा, ऑप्शन बी आर्टरीज, ऑप्शन सी कैपिलरीज, ऑप्शन डी वीन्स, ऑप्शन ई नेफ्रॉन? तो इसमें रिलेशन ये है कि आरोटा, आर्टरीज, कैपिलरीज और वीन्स जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से बिलोंग करती हैं, वेयर जो नेफ्रॉन है वो किडनी यानी यूरिनरी सिस्टम से बिलोंग करता है। इसलिए ये सबसे अलग है नेफ्रॉन, इसलिए हमने ई को इसका आंसर है। एमसीक्यू नंबर 80, फ्लेम सेल्स आर द ऑर्गन्स इन डैश ऑर्गन्स इन प्लेनेरिया। फ्लेम सेल जो है वो किस बिहाव पे काम करते हैं प्लेनेरिया में? रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, लोकोमोटरी या फिर एक्सक्रीटरी? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फ्लेम सेल्स जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है प्लेनेरिया में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। ऑप्शन ई। स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ डैश। स्नेल जो है वो किस चीज की मदद से मूव किया जाता है? ए बी सी डी ई? ऑप्शन फुट, सीलिया, फ्लैजिला, सीडोपोड या फिर शेल? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी फुट। एमसीक्यू नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इन पांचों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है, मतलब वो सही नहीं है, बाकी सारे जो है वो ठीक है।
ऑप्शन ए द जॉइंट्स ऑफ एल्बो एंड नी आर हिंज जॉइंट्स। एल्बो और नी में जो जॉइंट्स है वो हिंज जॉइंट्स कहा जाता है उनको। द जॉइंट्स कैविटी इन्फिटेड विथ लुब्रिकेंट्स एंड साइनोवियल फ्लूइड। जो जॉइंट कैविटी है वहां पर साइनोवियल फ्लूइड है, ये भी ठीक पॉइंट है। ऑप्शन ए भी बिल्कुल ठीक है, इनको हम हिंज जॉइंट ही कहते हैं। ऑप्शन सी बोन्स ऑफ द स्कल आर कनेक्टेड थ्रू फिक्स्ड जॉइंट्स। स्कल के जो बोन्स है, हमारे सर के जो बोन्स है वो सारे फिक्स्ड है, ये भी बिल्कुल ठीक है, जाहिर सी बात है वो फिक्स्ड है। हिप्स एंड शोल्डर जॉइंट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिप्स और शोल्डर में जो जॉइंट्स है वो बॉल और सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी पढ़ते हैं सेल्स ऑफ बोन आर कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। ये पॉइंट गलत है क्योंकि बोन के सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट नहीं कहते। ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 83 डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। सब में से वो कौन सा हार्मोन है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में काम के तौर पर आता है। ऑप्शन ए कॉर्टिसोल, ऑप्शन बी एंड्रोजन, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन डी ग्लूकेगन, ऑप्शन ई एल्डोस्टेरोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी एंड्रोजन। एंड्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाता है मेल में। MCQ number 84 a rope like structure which connects embryo to a placenta is called dish। एक रस्सी की तरह स्ट्रक्चर जो कि एक एम्ब्रो को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड। आपको पता है ना कि जो बेबी की बॉडी होती है वो कनेक्ट होती है मदर की बॉडी से किस रोप के जरिए? वो रोप होती है अम्बेलिकल कॉर्ड, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल इजी एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 85 the strong contraction of uterus muscles are controlled by a hormone called DASH। जो यूटेरस की कंट्रैक्शन होती है जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है यूटेरस में जब बच्चा पैदा हो रहा होता है? ऑप्शन ए कॉर्टिसोल, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरॉन या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई ऑक्सीटोसिन, जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन में यूटेरस की। कमिंग टू एमसीक्यू नंबर 86 विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें ये इन पांचों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि उसमें नहीं पाया जाता, वो उसका है हिस्सा ही नहीं है? ऑप्शन है H3PO4 जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, ये तो इसका पार्ट है। ऑप्शन बी शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये भी बिल्कुल ठीक है। शुगर एक शुगर होता है, एक जो है वो एक मतलब पेंटोस शुगर जो है डीएनए में जो पेंटोस शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोस होती है। उसके अलावा नाइट्रोजनस बेस भी होता है और फॉस्फोरिक एसिड भी आता है। आपको पता है कि ये तीनों पार्ट्स हैं न्यूक्लियोटाइड के। चौथा जो है डी शुगर राइबोस और पांचवा नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी जो है ये राइबोस शुगर जो है वो डीएनए में नहीं पाया जाता क्योंकि राइबोस शुगर जो है वो आरएनए में पाया जाता है। तो यही एक मेन डिफरेंस डीएनए और आरएनए में ये भी है कि डीएनए में जो प्रोटीन पेंटोस शुगर पाया जाता है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है और आरएनए में जो पेंटोस शुगर पाया जाता है वो राइबोस शुगर होता है। ये एक मेन डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। कमिंग टू एमसीक्यू नंबर 87 क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन डैश स्टेज। क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस स्टेज में होती है? ऑप्शन ए लेप्टोटीन, ऑप्शन बी जाइगोटीन, ऑप्शन सी डिप्लोटीन, ऑप्शन डी पिचाइटीन, ऑप्शन ई डाइकाइनेसिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है जब क्रोमोसोम्स आपस में एक पार्ट एक्सचेंज कर रहे होते हैं, इसलिए उनको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। MCQ number 88 the hemoglobin of a person with sickle cell anemia differs from normal molecule of hemoglobin by 1। जो एक नॉर्मल आदमी की जो हेमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स है वो सिकल सेल एनीमिया पेशेंट की हेमोग्लोबिन में जो पाई जाती है उनसे किस चीज में डिफरेंस रखता है? मतलब नॉर्मल में और सिकल सेल एनीमिया में जो हेमोग्लोबिन है उनमें से कौन सा डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ई अमाइनो एसिड वेलाइन। तो अमाइनो एसिड वेलाइन जो है वो उससे ओरिजिनल से रिप्लेस हुआ होता है, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। एमसीक्यू नंबर 89 which one of the following genotype cannot occur amongst the offspring from a mating between a person of blood group A
and a person of blood group B. बोल रहा है कि पर्सन ए मतलब पर्सन ए और पर्सन बी को जब हम मैटिंग करवाते हैं तो कौन से ब्लड ग्रुप के बच्चे पैदा नहीं हो सकते। नीचे से शुरू करते हैं। ऑप्शन ई ओ ग्रुप तो हो सकते हैं, चांसेस हैं। ऑप्शन डी बी ग्रुप भी हो सकता है क्योंकि दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी भी है तो बी भी हो सकता है। ऑप्शन सी सिर्फ ए, तो ए भी होगा, सिर्फ ए भी हो सकता है क्योंकि दोनों पेरेंट्स में से एक का ब्लड ग्रुप ए भी है, दोनों पेरेंट्स हैं। और ऑप्शन बी जो है ए बी, मतलब ए और बी, ए बी दोनों ग्रुप होंगे ए बी, तो ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों पेरेंट्स के ए और बी ग्रुप है तो ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए जो है वो ग्रुप नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन ए में बोल रहा है ए, तो ए तो होता नहीं क्योंकि दोनों में से एक का ए दूसरा का बी है। तो अगर दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए होता तो हम कह सकते थे कि ए होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। MCQ number 90, in fruit flies the gene for wing type is located on an autosomal chromosome. The allele for wild type wings is dominant over the allele for vestigial wings. If a homozygous dominant male fly is crossed with a female with vestigial wings, what percentage of their female progeny is expected to have wild type wings? तो इसमें ये बोल रहा है कि हमने फ्रूट फ्लाइज की मैटिंग करवाई, दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट का जो है एक पेरेंट का ये कैरेक्टर था कि वो उसमें विंग्स प्रॉपरली काम कर सकते हैं और दूसरा पेरेंट है उसका ये है कि उसमें विंग्स हैं लेकिन वो काम नहीं करते, मतलब विंग टाइप है और एक वेस्टिजियल विंग है। विंग टाइप वो मतलब जिसमें विंग्स काम कर रहे हो और वेस्टिजियल में जिसमें विंग्स हों लेकिन काम न कर रहे हो। तो इसमें बोल रहा है कि अगर हम मेल फ्रूट फ्लाई को हम मैटिंग करवाते हैं फीमेल फ्रूट फ्लाई से और मेल में जो कैरेक्टर है वो ये है कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है जिसमें वाइल्ड टाइप विंग्स है, मतलब मेल के अंदर विंग्स वाला ऑप्शन है कि उसमें उसके विंग्स काम कर सकते हैं और वो भी होमोजाइगस है और वो भी डोमिनेंट है। और फीमेल जो है फीमेल में ये है कि वो वेस्टिजियल है, मतलब उसके पास फीमेल के पास विंग्स होंगे लेकिन वो उड़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो बोला कितने परसेंटेज जो उसके बच्चे होंगे उनके पास वाइल्ड टाइप विंग्स होगी, कितने परसेंटेज उनके जो बच्चे होंगे जो नई फ्रूट फ्लाई पैदा होंगी तो उनमें वाइल्ड टाइप मतलब उनके पर काम कर रहे होंगे, उनके विंग्स काम कर रहे होंगे, कितने परसेंटेज। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, आपने देखा होगा कि मेल जो है डोमिनेंट है और वो भी होमोजाइगस की मतलब इसके जो दोनों एलील्स हैं दोनों के दोनों जो है वो वाइल्ड टाइप विंग्स है, उसके दोनों जो है एलील्स में विंग्स काम कर रहे होते हैं और वो डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट जो है वो मेल है और फीमेल जो होगी वो रिसेसिव हो जाएगी। तो आपको पता है कि डोमिनेंट जो है वो रिसेसिव के ऊपर काबू आ जाती है, तो इस हिसाब से सारा के सारे जो मेल कैरेक्टर जाहिर होगा क्योंकि वो डोमिनेंट है। मेल अगर फीमेल डोमिनेंट होती तो सारे फीमेल कैरेक्टर्स के हिसाब से आते हैं, लेकिन यहाँ पर मेल डोमिनेंट है और वो भी होमोजाइगस है, तो इस हिसाब से 100% सारे के सारे जो बच्चे पैदा होंगे वो वाइल्ड टाइप विंग्स वाले होंगे क्योंकि फादर जो है वो होमोजाइगस भी है और डोमिनेंट भी है क्या वाइल्ड टाइप विंग्स का। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। MCQ नंबर 91, द फर्स्ट एवर क्लोन्ड शीप वाज नेम्ड इज, सबसे पहले शीप क्लोन की गई थी उसका नाम क्या रखा गया था, तो वो था डॉली उसका नाम रखा गया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। MCQ नंबर 92, डार्विन्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सेप्ट, डार्विन की जो थ्योरी थी जो उसने थ्योरी थी उसमें सारी पॉइंट्स सिवाय एक के। ऑप्शन ए ओवर रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ऑप्शन सी वेरिएशंस एंड हेरिडिटी, ऑप्शन डी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑप्शन ई यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो ये पांचों में से चार ऑप्शन तो जो है वो डार्विन की थ्योरी में मौजूद है पॉइंट्स, और चार ऑप्शन ए बी सी डी ये चारों पॉइंट्स डार्विन की थ्योरी में मौजूद है, लेकिन जो पांचवा पॉइंट है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स ये डार्विन थ्योरी का हिस्सा नहीं है। ये पता है किसने दिया था, ये दिया था लमार्क ने। लमार्क की जो थ्योरी थी उसमें ये यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स वाला पॉइंट था और ये चारों ऑप्शन जो है वो डार्विन ने खुद दिए थे। MCQ नंबर 93, द डिकम्पोजर्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर, इकोसिस्टम के डिकम्पोजर कौन है, पैरासाइट्स ओनली, बैक्टीरिया ओनली, फंजाई ओनली, या फिर बैक्टीरिया एंड फंजाई, या फिर प्रोड्यूसर ओनली। तो इसका सही आंसर है बैक्टीरिया एंड फंजाई, ऑप्शन डी। बैक्टीरिया और फंजाई दोनों जो है वो डिकम्पोजर से इकोसिस्टम के, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।
MCQ number 94. The frozen soil of in tundra is called dish. तो ये पॉइंट हमने कभी नहीं पढ़ी, लेकिन की के हिसाब से इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, परमाफ्रॉस्ट। MCQ नंबर 95. ऑलमोस्ट ऑल द प्रोकैरियोट्स बिलोंग्स टू द किंगडम। सारे जो प्रोकैरियोट्स है वो किस किंगडम से बिलोंग करते हैं? आपको पता है कि सारे प्रोकैरियोट्स किंगडम प्रोकैरियोटाई से बिलोंग करते हैं, और किंगडम प्रोकैरियोटाई का पुराना नाम क्या था? मोनरा, यानी ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। MCQ नंबर 96. द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड डैश। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट किसे कहते हैं? ये कहते हैं हम एंजाइम्स को। एंजाइम की डेफिनेशन यही है कि एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। MCQ नंबर 97. द क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म्स रिजेंबलिंग द लेटर वी आर कॉल्ड डैश। वो क्रोमोसोम जिसमें दोनों आर्म्स इक्वल होती है और वी शेप बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। उसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक, यानी ऑप्शन सी। MCQ number 98. A viral reproductive cycle that culminates in the death of the host cell is known as dish. वायरस की वो रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसमें होस्ट सेल की डेथ हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। उसको हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। आपने पढ़ा होगा इसमें जो है MCQ number 99. बेसिलाई बैक्टीरिया आर डैश शेप। बेसिलाई जो बैक्टीरिया है वो कौन से शेप के होते हैं? स्पेरिकल, स्प्रिंग, रॉड, स्क्रू या फिर कोमा। तो बेसिलाई जो है वो होते हैं रॉड शेप, और आपने कोकस पढ़ा था, वो राउंड शेप होते हैं, और बेसिलस जो है वो रॉड शेप होते हैं, और विब्रो जो है वो कॉमन शेप होते हैं, आपको पता है। ठीक है, लास्ट MCQ नंबर 100. डैश इज अ टिपिकल प्रोटोजोन दैट हैज बोथ एनिमल एंड प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक। वो कौन सा प्रोटोजोन है जिसमें एनिमल लाइक और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है? वायरस, यूग्लिना, उल्वा, पैरामेशियम या फिर अमूबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूग्लिना। और इसी यूग्लिना की वजह से जो बहस चली थी कि उसको कौन सी किंगडम में रखें, तो फाइनली इसको किंगडम जो है वो प्रोटेस्टा में रखा गया था, क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर्स थे, एनिमल लाइक भी थे और प्लांट लाइक भी थे। इसमें क्लोरोफिल भी होती थी, तो कभी कभी वो मूवमेंट भी करती है, इस वजह से इसको अलग से इसमें रखा गया था। तो ये लास्ट टॉपिक था। तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म हुई, और इससे आगे हम इसके दूसरे पोर्शन यानी केमिस्ट्री भी इसको हम हल करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।